नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। मासूम रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील पवन प्रकाश पाठक, दिया मदद का भरोसा। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक कस्बे में बीते 2 माह पूर्व 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बगल के ही 20 वर्षीय युवक ने बहला फुसलाकर अपने टेंट हाउस पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। खून से लथपथ बच्ची जब घर पहुंची तो परिजन उसकी हालत देखकर दंग रह गए थे। बच्ची के दादा ने जीयनपुर कोतवाली पहुंचकर घर के बगल के पड़ोसी युवक के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी। आरोपी को मुबारकपुर तिराहे के पास एक प्राइवेट क्लिनिक से गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगलवार को मासूम रेप पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक ने मासूम बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीयनपुर में हुए इस दुष्कर्म की हम निंदा करते हैं। इस घटना की सूचना जैसे ही हमारी टीम को मिली, हम यहां पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमने पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। परिजनों ने बताया कि वर्तमान में पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। वर्तमान में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से परिवार और मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। इस संबंध में मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं और उनकी निःशुल्क लड़ाई लड़ूंगा। इस केस में अभी बहुत ही टेक्निकल खामियां हैं। उन्होंने बताया कि हमने बच्ची से मुलाकात करके उससे बातचीत की, लेकिन बच्ची अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। वह मानसिक रूप से तनाव में है। वह बच्ची बहुत ही छोटी है, जिसकी उम्र महज 8 वर्ष है। किसी भी बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है तो वह पूरी जिंदगी मानसिक तनाव में रहती है। इसलिए वह मानसिक रूप से तनाव में ना रहे, इस संदर्भ में हमें देखने की आवश्यकता है। इस मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट हमने मंगवाए हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिल जाएंगे, फिर इस केस के संदर्भ में हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक जिलाधिकारी द्वारा पीड़ित परिवार को 50,000 की आर्थिक मदद दी गई है। इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की मदद अभी नहीं मिल पाई है। परिजनों का कहना है कि दोषी को फांसी की सजा हो। आपको बता दें कि देश की करोड़ों मां बहन बेटियों की आवाज अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पवन प्रकाश पाठक देश में महिलाओं, गरीबों, किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निःशुल्क केस लड़कर न्याय दिलाने का काम कर चुके हैं। राजस्थान के करौली में मंदिर के पुजारी को जलाकर हत्या कर देने का मामला रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए किसानों के जमीन के अधिग्रहण का मामला रहा हो, पीड़ितों को हर संभव न्याय दिलाने का प्रयास किया है। नमस्कार, मेरा नाम पवन प्रकाश पाठक है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। सर, आज आप जीयनपुर में आए हुए हैं, जो मासूम रेप पीड़िता बच्ची थी उससे मुलाकात करने। सर, क्या कारण रहा कि आप यहाँ आए? देखिए, सबसे पहले तो जो रेप कांड हुआ है और जो पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई है, जो ऐसा जो रेप कांड है बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ है ये। तो ऐसा कांड जब मुझे पता लगा है, मेरे कांड को पता लगते ही हमने जो हमारी पूरी जो टीम है हमारी जो काम करती है, जैसे ही हमें इसका पता लगा हम लोग तुरंत यहाँ पर हम ट्रैवल किए हैं। अभी सर, बच्ची के परिजनों से मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, अभी मेरी पूरी पीड़ित परिवार से बात हुई है, मेरी बच्ची से भी मेरी बात हुई है। मैंने बच्ची का हालचाल भी लिया है, जाना भी है उनकी कैसी तबीयत है। तो जहाँ तक पीड़ित परिवार का कहना है, पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जो अभी दरोगा जी हैं, इस मामले में जो दरोगा जी भी कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एविडेंसेस कलेक्ट करने में कुछ ना कुछ उन्होंने जो एविडेंस जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया है। और जो पूरी पीड़ित परिवार है, उनका यही कहा जा रहा है कि उनको दबाव बनाया जा रहा है, गलत स्टेटमेंट्स इशू करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है। और जो स्टेटमेंट्स, जैसे कि अब कल कुछ मेरे ख्याल से एक पीस ऑफ एविडेंस था जिनके ऊपर क्लोथ जो लेके गए हैं, वो जबरन
साइन किया गया है। तो ये जो पूरा जो प्रोसीजर है एविडेंस कलेक्ट करने का और बाकी इन्वेस्टिगेशन करने का, उसमें काफ़ी फॉल्ट्स हमें नज़र में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार वालों को दरोगा की कार्रवाई पर संदेह है। जी हाँ, जो दरोगा हैं, दरोगा का जो वही बात है कि उनका जो प्रोसीजर हो रहा है, जो वो एविडेंस जिस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं और बयानबाजी हो रही है इस मैटर में, काफ़ी इसमें प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ एरर हैं इसके अंदर। सर बच्ची से मुलाकात हुई, बच्ची कैसी है? जी, मेरी बच्ची से मुलाकात हुई है। बच्ची अभी तो मेरी सिर्फ उनसे मुझे स्वस्थ लग रही हैं, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि अभी वो मानसिक तनाव में है। काफ़ी 8 साल की बच्ची हैं, बहुत सोचने वाली बात है। 8 साल की बच्ची के साथ जब ऐसा कांड होता है तो उनकी पूरी ज़िंदगी उनके दिमाग में एक इम्प्रेशन रहता है। तो ये निकाल से कहीं डिप्रेशन का कारण ना बने, हमें थोड़ी सी उस पर देखने की ज़रूरत है हमें। सर आप लोगों द्वारा क्या मदद इन लोगों की जाएगी, किस तरीके से? जी, अभी हम लोग ये मैटर अभी हमने पूरा मैटर संज्ञान में लिया है। अभी हम लोग की तरफ से यही है कि अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, एक ज़ेरॉक्स कॉपी मंगवाई है। उसमें जैसे ही हमारे को हाथ में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, हम लोग जो अभी ट्रायल चल रहा है पूरा ट्रायल में हम लोग अब इसमें ट्रायल में हम लोग एंटर करेंगे और हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे विक्टिम को। सर बच्ची के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा? शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली बच्ची के परिवार वालों? जी हाँ, अभी शासन प्रशासन से उनको मेरे ख्याल से कोई डायरेक्टली कुछ मुआवजा ऐसे कुछ की बात नहीं की गई है। बस डीएम साहब ने मेरे ख्याल से कुछ 50,000 रुपये का उनको कुछ कॉम्पनसेशन की बात की गई है, और डॉक्टर साहब उन्होंने शायद से कुछ अराउंड 2 या 3 लाख की कुछ हेल्प करने की बात की गई है। बट अभी रियलिटी में क्या है वो वी हैव टू चेक। सर परिवार वाले क्या चाहते हैं दोषी के खिलाफ? देखिए, परिवार वाले उनका बहुत ही क्लियर ओपिनियन है कि इसमें जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और इसमें हो सका तो जो अक्यूज़ हैं उनको फांसी की सज़ा हो इसमें।